हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप को लिखा गया है सेल्मा लैगरलॉफ के द्वारा। जो सेल्मा लैगरलॉफ हैं वो स्वीडिश राइटर हैं, स्विट्ज़रलैंड की हैं। सेल्मा लैगरलॉफ बहुत ही पॉपुलर रही हैं। उनके जो विषय हुए हैं, उनकी कहानियों के विषय बहुत ज़्यादा सार्वभौमिक रहे हैं। अब हम बात करते हैं रेड ट्रैप की। जो रेड ट्रैप है, ब्रिंग्स अप द आइडिया दैट द लेटेंट स्पार्क ऑफ ह्यूमन गुडनेस इज इनहेरेंट इन ईच वन ऑफ अस। जो रेड ट्रैप कहानी है, रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। ब्रिंग्स अप द आइडिया, इस विचार को प्रस्तुत करती है दैट द लेटेंट स्पार्क, जो लेटेंट हमारे अंदर छुपी हुई चिंगारी है, किसकी? ह्यूमन गुडनेस की, मानवीय अच्छाई की। इज इनहेरेंट, वो एक तरह से विरासत में मिली है हमें, इनहेरिटेंस में मिली हैं। इन ईच वन ऑफ अस, और हम सब के अंदर है। एंड इट कैन बी स्टर्ड बैक थ्रू लव, इसको वापस प्रेम के द्वारा जागृत किया जा सकता है, ट्रस्ट विश्वास के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग और समझ के द्वारा। नो वन इज़ इनफॉलिबल, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनफॉलिबल हो, यानी गलती ना करे, यानी हर कोई गलतियां करता है। एंड कैन कम टू टेम्पटेशन, और कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो टेम्पटेशन यानी लालच में स्कम्ब ना पड़ जाए। जैसे स्कम टू डेथ होता है तो घावों से मर जाना, कम टू टेम्पटेशन लालच में पड़ जाना, लालच के वशीभूत हो जाना। सो वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर जजिंग, इसलिए किसी व्यक्ति को किसी के ऊपर उसको जज करते समय, उसके ऊपर निर्णय सुनाते समय, उसका मूल्यांकन, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय, और किसी व्यक्ति की कंडेम बुराई करते समय, क्रिटिसाइजिंग आलोचना करते समय 2 बार सोचना चाहिए। द पैडलर, पैडलर होता है जो गली गली बेच के चीज़ें बेचता है, जैसे फेरी वाला कहते हैं। वॉज ए वैगाबॉन्ड, वो एक आवारा था। बैगर, भिखारी था। होमलेस, घर रहित था। हु सोल्ड रेड ट्रैप्स विद ए लिटिल थीवरी ऑन द साइड, वो चूहेदानियाँ बेचता था, रेड ट्रैप बेचता था, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था ऑन द साइड, साथ ही साथ। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए। हैड नो वर्ल्डली पॉजेशंस, उस व्यक्ति के पास कोई भी भौतिक वस्तुएं नहीं थी। टू कॉल हिज ओन, जिसे वो अपना ओन कह सके। नॉट इवन ए नेम, उसका अपना खुद का नाम भी अपना नहीं था। इट अम्यूज्ड हिम टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, और यह उसे बड़ा आनंदित करता था कि दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप, चूहेदानी है। ऑल द मटेरियल पोजेशंस, और सारी की सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं जो किसी के भी अधिकार में हैं, एज ए बेट, वो एक चारे की तरह हैं। जैसे चूहे को फंसाने के लिए किसी चारे का, रोटी के टुकड़े का यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी भौतिक वस्तुएं सब चारा हैं ह्यूमन बींग्स को फांसने के लिए। ही फेल्ट वॉज नेवर काइंड टू हिम, और वह महसूस करता था कि जो दुनिया है कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही है। मोर ओवर, इसका ही प्राइड हिमसेल्फ इन द फैक्ट दैट, वह इस बात में गर्व महसूस करता था दैट ही वॉज आउट ऑफ इट, वह इस चूहेदानी, इस चारे से बाहर था, मतलब किसी भौतिक वस्तु उसके अधिकार में नहीं थी। ही टेक शेल्टर एट ए क्रॉफ्टर, वो एक क्रॉफ्टर, एक किसान, क्रॉफ्टर किसान जो बटाई पर खेत लेता है, क्रॉफ्टर, एक किसान के घर, उसकी झोपड़ी में, कॉटेज, झोपड़ी में आश्रय लेता है। द क्रॉफ्टर, जो किसान है, वेलकम हिम, उसने उसका स्वागत किया, किसान उसका स्वागत करता है। एंड गेव हिम डिनर, उससे रात्रि का भोजन देता है। शेयर्ड हिज पाइप, उसे सिगार भी देता है। प्लेड मजोलिस, और मजोलिस का खेल भी खेलता है। एंड ऑल्सो कन्फाइडेड इन हिम, और उस पर विश्वास दर्शाता है। इन हिम विद हिज इनकम ऑफ 30 क्रोनोर, अपनी जो आमदनी 30 क्रोनोर थी। रमाजो आयरन वर्क्स में जब वो पहुंचता है
तो वो क्या करता है, 30 करोड़ चुराए होते हैं उसने किसान के, और 30 करोड़ को ले जाकर वो जो पैडलर है वो अगली सुबह पैडलर स्टील्स मनी, धन को चुरा लेता है और ऐसे टेक्स बैक रोड्स टू कीप अवे फ्रॉम पीपल, और वापस ऐसे रास्ते की तरफ जाता है जो उसे लोगों से बचाए रखे, जो जंगल में चला जाता है, जंगल में रात को फंस जाता है। वाइल जबकि ही वंडर्स इन द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में घूम रहा होता है, भटक रहा होता है, वह रियलाइज़ करता है, महसूस करता है कि ही हैज़ ऑल्सो गॉट कॉट इन द रेड ट्रैप, वह भी उस रेड ट्रैप में चूहेदानी में फंस गया है। दैट द मनी वॉज द बेट, और चारा इसमें कौन यूज़ किया गया, धन को यूज़ किया गया है। अब जो रेड ट्रैप सेलर है वो महसूस कर लेता है कि भाई वो भी फंस गया है। रेड ट्रैप सेलर मानता था, खुश होता था कि भाई ये सारी दुनिया चूहेदानी है और पूरी दुनिया इसमें बसी हुई है और धन, ऐश्वर्य और भौतिक वस्तुएं चूहेदानी के चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, और वो सोचता है कि मैं इससे बाहर हूँ। लेकिन अब वो खुद भी फंस गया धन के लालच में, वो उसके लिए चारे की तरह यूज हुआ है। आखिरकार फाइनली ही रीचेज रमजो आयरन वर्क्स, रमजो आयरन वर्क्स में पहुँचता है। वेर ही टेक शेल्टर फॉर द नाइट, जब वहाँ रात के लिए आश्रय लेता है। द ब्लैक स्मिथ एंड हिज असिस्टेंट इग्नोर हिम, लोहार उसका असिस्टेंट सहायक उसे अनदेखा कर देते हैं। बट देयर मास्टर मिस्टेक्स हिम टू बी एन ओल्ड एक्वेंटेंस, पर उसका जो मालिक होता है रमजो आयरन वर्क्स का, उसे गलती से अपना ओल्ड पुराना एक्वेंटेंस परिचित मान लेता है, कैप्टन वोल स्टॉल मान लेता है। इनवाइट्स हिम होम, और उसे घर के लिए आमंत्रित करता है। दो द पैडलर डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर, हालांकि जो ये पैडलर है, फेरी वाला है, वो उस आयरन मास्टर को, लोहे की कार्यशाला के मालिक की गलती को सही नहीं करता है, उसे बताता नहीं है कि आप गलत सोच रहे हैं। होपिंग टू गेट सम मनी आउट ऑफ हिम एंड ही डिसाइड हिज इन्विटेशन डिक्लाइंस इन हिज इन्विटेशन, उसे आशा थी कि भाई उसे कुछ ना कुछ धन मिल जाएगा, सहारे आश्रय मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, और वह इसीलिए वो उसे बताता नहीं है कि वो उसका दोस्त नहीं है और उसके घर जाने से मना कर देता है। द आयरन मास्टर देन सेंड्स हिज डॉटर, तब आयरन मास्टर अपनी बेटी को भेजता है, हु परसुएट्स, जो उसे मना लेती है, टू कम होम, घर आने के लिए, विद हर, उसके साथ, फॉर क्रिसमस के लिए, एंड अश्योर्स हिम, उसे विश्वास दिलाती, दैट ही कैन लीव एनी टाइम, कि वो कभी भी जा सकता है उसके घर से, टू विच ही एग्रीज, जिस पर वो सहमत हो जाता है। बट शी नोटिसेज हिज अनकाउथ अपीरेंस, परंतु वह उसकी अनकूथ अपीरेंस, अजीब से विचित्र से जो अपीरेंस दिखावट है, अजीब दिखता है, उसको वो ध्यान देती है। एंड थिंक्स, और सोचती है, दैट आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुराया है, और ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से बचकर भागा है। द पैडलर इज स्क्रब्ड बाथ, उस पैडलर को रगड़ा जाता है, बाथ नहलाया जाता है। गिवन ए हेयर कट, उसको बालों को काटा जाता है, शेविंग की जाती है। एंड ए शूट फॉर ओल्ड क्लोज ऑफ द आयरन मास्टर, और आयरन मास्टर के जो पुराने कपड़ों में से एक सूट यानी पैंट और कोट उसे ऑफ़र किए जाते हैं, दिए जाते हैं। इन द मॉर्निंग लाइट, और सुबह की रोशनी में। द आयरन मास्टर रियलाइजेज हिज मिस्टेक दैट ही इज़ नॉट द कैप्टन, आयरन मास्टर लोहे की कार्यशाला का मालिक है, वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर ले, समझ लेता है, महसूस कर लेता है और जान लेता है कि भाई ये तो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है। ही वॉन्ट्स टू कॉल द शेरिफ, वह शेरिफ यानी जो शहर का जो पुलिस अधिकारी होता है उसे शेरिफ कहते हैं इंग्लैंड में, वो शेरिफ को वहाँ पर बुलाना चाहता है। स्वीडन में भी उसे शेरिफ कहा जाता है। तो शेरिफ को बुलाना चाहता है, पुलिस अधिकारी को बुलाकर जेल में डालना चाहता है उसे। द पैडलर इज एजिटेटेड, पैडलर थोड़ा विरोध करता है, गुस्सा हो जाता है। ब्रेक्स आउट दैट इट वाज आयरन मास्टर, और गुस्से में बोलता है कि भाई ये तो आयरन मास्टर की कमी है, गलती है। हु हैड फोर्स्ड हिम टू कम टू हिज प्लेस, जिसने उसे बाध्य किया था कि वो उसके घर चले। एंड ऑल्सो द वर्ल्ड इज़ रेड ट्रैप, ये सारी दुनिया क्या है, एक चूहेदानी, वो बताता है उसे। एंड ही टू इज़ श्योर टू बी कॉट इन इट, और उस वह स्वयं भी
किस दिन इसमें फंस जाएगा। ही ऑफर्स टू चेंज द क्लोज, वो पेशकश करता है कि भाई वह उस कपड़ों को बदल लेगा। द आयरन मास्टर इज अम्यूज्ड, लोहे की कार्यशाला का मालिक है वो प्रसन्न हो जाता है। बट ऑर्डर्स हिम आउट, परंतु उसे आदेश देता है कि भाई वो घर से चला जाए। द कंपैशनेट एडला कन्विंसेस हर फादर, और जो कंपैशनेट, जो सहानुभूतिपूर्ण दयालु जो एडला है आयरन मास्टर की बेटी, उसे कन्विंस कर लेती है, उसे संतुष्ट कर देती है, उसके अपने पिता को सहमत कर लेती है कि वह उसे क्रिसमस के दिन के लिए उस वहाँ पर रहने दे। द पेडलर स्पेंड्स द होल ऑफ क्रिसमस ईव ईटिंग एंड स्लीपिंग। द पेडलर जो फेरी वाला है, ये सारी की सारी शाम क्रिसमस की शाम खाने में सोने में बिताता है। द नेक्स्ट डे एट चर्च, अगले दिन चर्च में एडला एंड फादर कम टू नो, एडला उसके पिता को पता चलता है दैट द पेडलर इज ए थीव, कि जो पेडलर है वो एक चोर है। हु हैज स्टोलन 30 करोड़, जिसने 30 करोड़ अपने बेचारे किसी पुअर किसान से चुराएं, क्रॉफ्टर चुराएं। दे रश बैक होम, वो दौड़ कर घर जाते हैं। फियरिंग इस डर में ए थेफ्ट एट देयर प्लेस ऑल्सो, कि उनके घर भी कोई ना कोई चोरी हुई होगी। बट बैक पर जब वापस जाते हैं होम घर पर, द पेडलर हैड ऑलरेडी गॉन, वो बेचारा पेडलर फेरी वाला पहले ही जा चुका था होता है। हैड लेफ्ट ए लेटर एड्रेस टू एडला, एक पत्र छोड़ जाता है जो एडला के लिए संबोधित था। साइंड एज कैप्टन वॉन स्टेल, और वॉन स्टेल नाम से उसने साइन किए होते हैं। विद ए रेड ट्रैप एज ए गिफ्ट फ्रॉम हिम, और अपनी तरफ से एक रेड ट्रैप उपहार में वो दे देता है उसके साथ। इन द रेड ट्रैप वर द 3 10 करोड़ नोट्स ऑफ द क्रॉफ्टर, और उस किसान के 30 करोड़ के 10-10 वाले 3 नोट थे वो उसमें। तो यहाँ की इस कहानी ख़त्म हो जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम करेंगे।